बच्चों, बहुत आप लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस में आप जो पढ़ते हो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, पहले तो आप लोग यही पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग फिजिको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हो, जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में CO2 बहुत नेसेसरी है। एक्सन स्पेक्ट्रम TW इंगलमैन ने दिया, ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा पर स्टडी किया। इसके बाद एक्सन स्पेक्ट्रम बता ही दिया TW इंगलमैन। रेडियो आइसोटोप टेक्निक रूबेन हिल ने बताया था। उसमें किसी भी रिएक्शन को क्या करते हो, करेक्टिंग करने का काम करते हैं। इसके बाद इसीलिए देखो रिएक्शन करेक्टिंग का मतलब ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है कितना, 6 CO2 और 6 वाटर नहीं, 6 की जगह 12 वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इसी रिएक्शन को करेक्ट करने के लिए रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया जाता है। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं सभी में प्रोटॉन डोनर हाइड्रोजन होता है, बट कुछ बैक्टीरिया जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में प्रोटॉन डोनर वाटर नहीं होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, इसीलिए वे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। तो ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, उससे प्रोटॉन को ले रहे हैं। तो ये प्रोटॉन डोनर होता है हाइड्रोजन सल्फाइड इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, और ऑल ग्रीन प्लांट में प्रोटॉन डोनर कौन है, वाटर होता है, वाटर। तो बच्चों एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पर आपको हमें वीडियो देने जा रहे हैं, और इस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं, माने क्वेश्चन आते हैं जो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यही कि केमी ऑस्मोटिक की डिस्कवरी कौन किया, पीटर मिकेल। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मेन मतलब क्या है, ATP का फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट। केमी ऑस्मोटिक डिपेंड करता है प्रोटॉन के ट्रांस मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर के ATP बनाने में। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में, और रेस्पिरेशन के दौरान ये एक्युमुलेट होता है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। ये भी देखो नीट 14 का क्वेश्चन में पूछा था कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्युमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 2022 में देखो क्वेश्चन आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था। 22 में तो ये था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक डाउन होने पर ATP का फॉर्मेशन होता है केमी ऑस्मोटिक के समय। लेकिन 2024 में आया था कि केमी ऑस्मोटिक रिक्वायर, तो याद कर लो 4 फैक्टर, 4 की जरूरत पड़ती है, ट्रांसमेम्ब्रेन की, प्रोटॉन ग्रेडियंट की, प्रोटॉन पंप की, और एटीपेज जिसको ATP सिंथेज कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बाय, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन बाय, तो बताना पीटर मिकेल। पीटर मिकेल ने इसको एक्सप्लेन किया। केमी ऑस्मोटिक जो है इम्पोर्टेंट किस लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर, तो यहाँ पर ये बताना होगा ATP फॉर्मेशन। ATP फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है ATP फॉर्मेशन। अब इस ATP फॉर्मेशन को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। ATP फॉर्मेशन इज नोन है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन इसके केस में क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो इससे ATP का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस का नाम होता है फास्फोराइलेशन। और ये फास्फोराइलेशन जो होगा, ये याद करना 3 तरह का होता है। फास्फोराइलेशन 3 टाइप से होता है। एक होता है डायरेक्ट, जिसको बोलते हो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन होता है। एक बोलते हैं आप फोटो फास्फोराइलेशन, फोटो
फास्फोराइलेशन और एक बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखिए ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो अब डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट का मतलब होता है सबस्ट्रेट लेवल पर। कैसे? सबस्ट्रेट लेवल पर होता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो आप लोग कि 7th और 10th स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है और फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी का लॉस होता है, एटीपी यूटिलाइज होती है तो बनती है 4 एटीपी डायरेक्ट, जिसमें कि नेट गेन तो 4 - 2 कर दोगे तो 2 नेट गेन होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। क्रेब्स साइकिल में आप आते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट एटीपी, एक क्रेब्स साइकिल से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो जीटीपी आपने पढ़ा, सक्सिनिल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड के बीच में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको आप लोग डायरेक्ट बोलते हो या इसी का नाम देते हो एसएलपी। एसएलपी का पूरा नाम होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और फोटो माने लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन, तो ये कहाँ पर होगा? तो इसको बताएंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और देखिए ऑक्सीडेटिव फोटो तो क्लोरोप्लास्ट में होगा और ऑक्सीडेटिव तो ये बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहलाता है। अब इस केमियोस्मोटिक में देखिए जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। देखिए डबल ये मेम्ब्रेन है। इस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर ये फोटो सिस्टम है, देखिए 2 होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर 2, इसका मतलब कि यहाँ पर PS2, यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड है, यहाँ पर होगा। और इस जगह इसी मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है, दोनों होता है। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर PS सेकेंड PS फर्स्ट दोनों पाया जाता है। जब इस पर इलेक्ट्रॉन माने लाइट पड़ती है, फोटॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर ये होता है थियोफाइटिन होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन कैरियर थियोफाइटिन से अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आप देखो PQ होता है, PQ प्लास्टोक्विनोन, इसको तो बोलेंगे PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर थियोफाइटिन होता है। लेकिन ये थियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन PQ पर नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब कि ये PQ जो होता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, इसका आउटर जो थाइलेकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पर ये PQ ने, प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी प्रोटॉन को कैरी करेगा, प्रोटॉन को कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेगा। तो पहले प्रोटॉन को कैरी करेगा, इसके बाद ये बना लेगा PQH2। देखिए रिडक्शन हो गया, इसका PQH2 बन गया। इसके बाद इस हाइड्रोजन को जब इसमें पास करेगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, इसका मतलब हाइड्रोजन ल्यूमेन में आएगा। हाइड्रोजन जब ल्यूमेन में आएगा, इसको देखिए बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड, प्रोटॉन इसमें आएगा। तब अब इसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का था, प्रोटॉन को जब इसमें पास कर देगा, स्ट्रोमा साइड बाहर कर, ल्यूमेन से स्ट्रोमा साइड बाहर कर लेगा, तब ये PQ इलेक्ट्रॉन को अब कैरी करेगा। तब ये इलेक्ट्रॉन जो है PQ पर जाएगा, फिर PQ से इलेक्ट्रॉन हो साइटोक्रोम B6 पर आएगा, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर आएगा, फिर साइटोक्रोम F से वो प्लास्टोसाइनिन पर आएगा। इस तरह देखिए इलेक्ट्रॉन का पाथ है। साइटोक्रोम F से PC पर जब आएगा, प्लास्टोसाइनिन पर आएगा, तो ये चला जाता है PS फर्स्ट में, इसमें चलाया, देखिए फर्स्ट में चलाया, PS फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ गया। फोटो सिस्टम फर्स्ट में अब ये इलेक्ट्रॉन, इसका कैरियर आयरन और कौन होता है, सल्फर होता है। आयरन और सल्फर के बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन आएगा फेरोडॉक्सिन पर, और इसी फेरोडॉक्सिन पर इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो यहाँ पर NADP प्लस जो है, इसका रिडक्शन हो जाता है। जब इसका रिडक्शन होगा तो NADPH प्लस, देखिए H, 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन कहाँ से आए, यहाँ, यही 2 प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, इसके द्वारा यहाँ से देखिए
यहाँ पर होता है F0, इसको बोलते हैं F0, और ये होता है F1 पार्टिकल। तो F0 F1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एटीपीज। तो जब ये प्रोटॉन इससे देखिए पास होके यहाँ आएगा और वही प्रोटॉन यहाँ जाके रिडक्शन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। तो इसके मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चलाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उस इलेक्ट्रॉन इसीलिए बोला जाता है कि PS2 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक डाउन करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इससे बनेगा हाइड्रोजन आयन और नेसेंट देखो ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मिला। तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी देखिए आया। तो कुल मिला के कह सकते हो कि ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट हुआ। जब प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा हुआ तो यहाँ ल्यूमेन में pH वैल्यू क्या होगी बताइए, कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pH हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो pH कम होगा। फिर प्रोटॉन अब यहाँ से ल्यूमेन से जब F0 से होते हुए यहाँ आएगा तो इसी जगह देखिए ATP सिंथेज द्वारा ADP के साथ ये फास्फेट मिल के तो यहाँ बन जाएगा क्या बताओ, ATP का फॉर्मेशन हुआ, ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो इस ATP बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम का रोल होता है। और अब ये देखिए इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर ATP NADP डिहाइड्रोजनेज ये एब्सेंट होता है और ये पाया कहाँ जाता है, स्ट्रोमा साइट में, यहाँ पर पाया जाता है। तो ये स्ट्रोमा साइट है, इसीलिए स्ट्रोमा साइट में इसका रिडक्शन होता है। NADP रिडक्टेज यहाँ पर रिडक्स किया, जिसकी वजह से यहाँ प्रोटॉन अब कम हो गया। तो यहाँ पर pH जो होगा क्या हो जाता है बताओ, बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रोमा साइट में pH ज़्यादा होता है और ल्यूमेन में pH कम होता है। ल्यूमेन में pH कम और स्ट्रोमा साइट में pH ज़्यादा होता है। तो केमी ऑस्मोटिक में अब क्या क्या जरूरत पड़ी, ये 2000 देखिए 2023 में क्वेश्चन यही आया था नीट में कि केमी ऑस्मोटिक रिक्वायर। तो इसमें आप बोलोगे पहला रिक्वायरमेंट है अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। तो जो मेम्ब्रेन है यही है ट्रांस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। सेकेंड प्रोटॉन ग्रेडियंट की ज़रूरत है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अब कैसे बना, तो ये बताएंगे वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से बना, जिसको फोटोलिसिस कहते हैं। और उसी मैंने 2023 में एक और क्वेश्चन आया था कि जो फोटोलिसिस हुआ था उसके लिए मैग्नीज और क्लोराइड की भी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीज और क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है। तो दो क्वेश्चन तो देखिए यही मिल गया आपको। इसके बाद ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से अब प्रोटॉन पंप हो गया, प्रोटॉन पंप की ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोटॉन पंप के बाद अब एटीपेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इसी एटीपेज का नाम होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो दो कंपोनेंट से बना होता है, F0 और F1। F0 ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है और F1 जो होता है स्ट्रोमा साइट होता है। तो फिर से एक बार आप देख लें इसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है। तो सबसे पहले PS2 पर आया, PS2 से इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन पर आया, थियोफाइटिन से PQ पर न जाके पहले PQ ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को जब ट्रांसफर कर देगा तब फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा PQ, फिर PQ से साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन PS1 की तरफ आ गया। और जब PS1 की तरफ आकर के इलेक्ट्रॉन अब इसी ने यहीं पर NADP का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर बन गया NADPH प्लस H आयन। ये दो प्रोटॉन आने से NADPH प्लस H आयन बन गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे केमी ऑस्मोटिक में क्या क्या मिला, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है उस नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन में ATP का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो यही ATP और यही NADPH, ATP को एनर्जी का करेंसी बोलते हैं और इस NADPH को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप लोग बायोसिंथेटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस में पढ़े होंगे कि वेयर ATP एंड NADP आर यूज्ड
तो आप यही बताओगे कि एटीपी और एनएडीपी का यूज रिडक्शन ऑफ CO2 के लिए होता है, डार्क रिएक्शन में होता है, बायोसिंथेटिक फेज के लिए होता है। डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल और C4 साइकिल होती है। केल्विन साइकिल का पहला CO2 एक्सेप्टर RuBp 5 कार्बन का होता है और पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, जो कि किसी भी तरह का प्लांट होगा सभी में PGA बनता ही बनता है। इसके बाद C4 साइकिल, C4 इसलिए नाम पड़ता है कि उसके अंदर 4 कार्बन का पहला कंपाउंड बनता है और वहाँ पर पहला CO2 एक्सेप्टर होता है पेप, फास्फोइनाल पायरुवेट। CO2 के साथ मिलके ये बना लेता है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो यहाँ 4 कार्बन की वजह से C4 साइकिल और 3 कार्बन बनने से C3 साइकिल, तो यही इनका यहाँ पर यूज होता है। तो याद करना कि केमी ऑस्मोटिक पीटर मिकल ने दिया। इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी बनने के लिए यहाँ जरूरी है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होना, ब्रेक होना। प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक, देखो 2022 का क्वेश्चन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने पर एटीपी का बनेगा। और 2023 में ये आया था कि इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है, और यहीं पर फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस भी पूछ दिया था कि क्या क्या ज़रूरत है। तो फोटोलिसिस कहाँ पर होता है, PS2 की तरफ। अब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ PS2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना पास कर दिया PS2 की तरफ, PS1 की तरफ। PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलाया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसीलिए यहाँ पर फोटोलिसिस होती है। थैंक्स।